धुलिया लोक सेवा के ज़ेर एहतमाम मुस्तकबिल में कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए मुस्लिम डॉक्टर्स का सेमिनार कामयाबी से हमकिनार। कोरोना वबाई बीमारी और आवाम के दरमियान हिफाजती दीवार बनकर खिदमत अंजाम देने वाले शहर के 120 मुस्लिम डॉक्टर्स की काबिल ज़िक्र खिदमत का एतराफ़ करते हुए इस्तकबालिया पेश किया गया। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान करम है, नज़र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको खिदमत का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं लोक सेवा ग्रुप का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने खास तौर पर ऐसे मौके पर कि जिस वक्त में कोरोना का पैंडेमिक शुरू है, डॉक्टर हज़रात ने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी अपने अपने तरीके पे और गवर्नमेंट लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको अप्रिशिएट करने के लिए प्रोग्राम रखा। अल्लाह पाक उनको हिदायत है, अल्लाह फरमाए। वैसे लोग के बहुत सारे काम हमारे सामने आए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माहौल में जो उनका बुनियादी टारगेट है कि उमूमी एतबार से जो मुसलमानों के अखलाक बिगड़ चुके हैं या मुसलमानों के ताल्लुक से जो बुरी बातें बताई जा रही हैं या मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जैसे देहातों में जो कैंप रखे गए उसके बुनियादी मकसूद क्या है कि मुसलमानों की हकीकत इस्लाम की हकीकत सब लोगों के सामने लाई जाए कि हकीकत में हमको इस्लाम के ज़रिए से क्या तालीमात दी जा रही है। बुनियादी मसला ये है कि हमारे अखलाक और हमारी अच्छाइयाँ जो है वो गैरों के सामने पहुँच नहीं पा रही हैं। तो लोक सेवा ग्रुप ने बहुत सारे तरीके थे, चाहे मस्जिदों का ताल्लुक हो या उसके अलावा जो मेडिकल कैंप्स है और उसके अलावा जो उन्होंने पानी के तकलीफ का इंतज़ाम किए हैं। तो ये सारे चीज़ों के ज़रिए से जो मकसूद है कि गैरों के सामने जो इस्लाम का जो ताल्लुक गलत हुआ है, मुसलमानों का ताल्लुक जो गलत हुआ है उसको सही किया जाए। तो अल्लाह ताला इन सबको खूब जज़ाया है, अल्लाह फरमाए। और फिर ऐसे वक्त में कोविड का पैंडेमिक है तो जो डॉक्टर हज़रात हैं जो अपने एतबार से मेहनतें कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने करने के लिए इस वक्त में बहुत अच्छा प्रोग्राम अंजाम दिया। दूसरी चीज़, कोविड के ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानने वाले हैं, सबको तजुर्बा है और सब सीनियर हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें सामने आई जो आप लोगों के सामने अर्ज करनी थी। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोविड के ताल्लुक से जो है उम्मत के अंदर जो खौफ बढ़ गया है वो हम सबको निकालना है। असल चीज़ तो वो है। सबसे पहली चीज़ ये जो डॉक्टर हज़रात है इनकी काउंसलिंग के जरिए से लोगों के सामने उसकी सही चीज़ आएगी। कोविड के ताल्लुक से जो खौफ आ गया है कि सबसे पहले जो हमारे अपने कलमे के अंदर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा के अंदर सारी मखलूक अल्लाह की मुहताज है। तो हमारे अंदर से उस चीज़ का पहले तो डर निकले कि नहीं, कोविड कोई चीज़ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, इसके ज़रिए से नफ़ा और नुकसान को अल्लाह जिसको चाहेगा उसी को होगा। तो एक तो यही चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह कि जो चीज़ भिलाई गई है कि हमारे ज़िम्मे है कि जो चीज़ें हैं एहतियात वाली चीज़ें, एहतियाती तदाबीर है, उसको हमने एहतियात से एहतियाती तदाबीर को एहतियात करना है। तो डॉक्टर हज़रात खास तौर से पहली चीज़ कि अपने क्लिनिक्स पर या अपनी इजरानी ज़िंदगी, अपनी इजरानी ज़िंदगी के ज़रिए से सोशल डिस्टेंसिंग को कायम किया जाए। पहली चीज़ तो सबको पता है। दूसरी चीज़, अक्सर मामला यहाँ पे बिगड़ा ये है कि कोविड के वो पेशेंट्स बैठ गए सिविल हॉस्पिटल में कि जो वहाँ पर अप्रोच में पहुँचने में देर हो गई। अक्सर करके ऐसे लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ। हमारे सामने तजुर्बा सबके सामने जो शुरू में पहुँच गए पेशेंट्स भले को कोमॉर्बिडिटी के साथ थे, ऐसे अक्सर पेशेंट आए। सबके सामने भी सब तजुर्बा है कि बहुत सारे ज़्यादा एज वाले और जो हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटी वाले, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ISD है, ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं कि जो सब चीज़ों के साथ थे, एज भी थी, कोमॉर्बिडिटीज भी थी, लेकिन जल्दी जान गई और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो अल्लाह ने कुछ शिफा दे दिया। अल्लाह का फजल करम है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक 10 सेकंड के लिए क्यों न हो खड़े होकर लोक सेवा ग्रुप के लिए तालियां बजाएं। इसको
अल्लाह का फजल करम है। और लोक सेवा ग्रुप ने जो शुरू में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था इसके ताल्लुक से, कोविड के ताल्लुक से, तो उसके असर से हमारे यहाँ के हालात मालेगांव जैसे बेकाबू नहीं हुए। कुछ हद तक लोगों ने उस पर अमल किया, चाहे वो 100% ना हो, 10% भी अगर लोगों ने अमल किया और उस बात पर, उस बताई गई बात पर, तो आज हमारे यहाँ पे हालात हमारे इलाकों में बेकाबू नहीं हुए। केसेस तो है हमारे इलाकों में, इसका कोई शक नहीं है। अभी भी मतलब हम बोल नहीं सकते कि किसको केसेस 70% लोग तो असिम्प्टोमेटिक है कोविड के अंदर। तो अभी भी हमको एहतियात को बरतना ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब आके आपके सामने अगर मैं जो फिगर गवर्नमेंट से आया है, मतलब जो आज के हालात चल रहे हैं केसेस के, और वो हिसाब से आगे जो अनुमान लगाया है गवर्नमेंट ने, तो 20 जून को, जैसे आज हमारे दुनिया में केसेस है 380 के करीब कोविड के केसेस, तो 20 जून का अनुमान है कि 705 केसेस रहेंगे हमारे। 30 जून का है 1664 और 12 जुलाई का है 4669। डेथ का अनुमान लगाया उन्होंने 54 केसेस आज हमारे 33 से 40 के बीच में है। तो 20 जून का 54 का अनुमान लगाया है, 30 का 128 और 12 जुलाई का 360। तो इसके अंदर बेड भी, मतलब कितने बेड लगेंगे आइसोलेशन के लिए, कितने बेड लगेंगे ऑक्सीजन के साथ में, कितने बेड लगेंगे आईसीयू के, कितने बेड लगेंगे वेंटिलेटर के, ये सब उन्होंने एक अंदाज लगाया है। तो उसके हिसाब से हमको 30 जून को 563 बेड कम पड़ने वाले हैं। मतलब लोग पॉजिटिव उतने रहेंगे, उनके लिए बेड लेंगे। ऑक्सीजन वाले बेड 245, आईसीयू वाले बेड 119 और वेंटिलेटर 70 माइनस में। ठीक, ये तो अनुमान है, अब आखिर तो अल्लाह है हिफाजत करने वाला। लेकिन ये अनुमान से आप जो प्रैक्टिशनर लोग हैं, आपके लिए एक मशवरा है, आपकी एक सलाह है कि आप मतलब हिफाजत से अपनी प्रैक्टिस चालू रखें। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर हिफाजत से प्रैक्टिस चालू रखेंगे, लोगों की परेशानी नहीं होगी। और साथ साथ में मतलब क्योंकि अब हर कोई आम से आम इंसान भी कोरोना के बारे में एजुकेट हो चुका है, तो आप लोग तो उससे ऊपर की क्लास हो, तो आप लोग को सब खबर हो चुकी है। आप लोगों को भी अंदाजा आ जाता है कि पेशेंट के सिम्टम्स देखकर इसको सस्पेक्टेड कोरोना है कि नहीं है। अभी आप लोगों के पास कितने लोगों के पास पल्स ऑक्स है, फिंगर पल्स ऑक्स है, बताइए आप मुझे हाथ ऊपर करके। 1 2 3 4 5। फिर भी अच्छी बात है कि कम से कम 70-80% लोगों के पास है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका आप इस्तेमाल करके जो आपको सस्पेक्टेड केस लग रहा है, उसके अंदर आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखकर आपको लगा कम है सैचुरेशन, उस पेशेंट को आप एक्सरे के लिए भेज दीजिए। डायरेक्ट उसको सिविल हॉस्पिटल में भेजने से या मेडिकल कॉलेज में भेजने से, जहाँ पे कि उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, मतलब उसको आइसोलेट कर लेते हैं, सैंपलिंग भेजते हैं, 8 घंटे में रिपोर्ट आता है, उनका भी वर्कलोड बढ़ता है, पेशेंट की परेशानी बढ़ती है। तो इसमें मजेदार वाला रास्ता ये है आपको कि आप सैचुरेशन देख लो, आपको लगा कम है, आप एक्सरे के लिए भेज दो पहले उससे। फिर एक्सरे में अगर पॉजिटिव फाइंडिंग है तो आप डायरेक्ट उसको रिफर कर। अब रिफर करने में आपको 2 जगह रिफर करने की, एक तो चक्करवटी मेडिकल कॉलेज और दूसरा है शहर का सिविल हॉस्पिटल। तो जो माइल्ड केस है उसको आप चक्करवटी मत देखिए, समझे बात। आप उसको जो है शहर में जो सिविल अस्पताल है वहां भी ऑक्सीजन की सुविधा है। मतलब जो पेशेंट को माइल्ड केस है उसको ऑक्सीजन तक सीमित उसकी ट्रीटमेंट है, तो उसका इलाज वहां भी हो सकता है, शहर के सिविल अस्पताल। चक्करवटी में भेजना मतलब वो ज़्यादा और वहाँ सीरियस मैटर वाला कोई पेशेंट है उसको आप वहाँ पर रिफर कर सकते हैं। दूसरी बात,
आप प्रैक्टिस करते हुए एहतियात को बरत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, सैनिटाइजेशन है आपके क्लिनिक का, आपका प्रैक्टिस होने के बाद में आप खुद पेशेंट हैंडलिंग के वक्त सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे आप, ये सब अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप अपनी खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखिए। अगर आप खुद कुछ आपको परेशानी लगती है, वीकनेस लगता है, बुखार लगता है, तो आप प्रैक्टिस मत कीजिए उस वक्त के लिए। आप 1-2 रोज आराम कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसी हालात में प्रैक्टिस कंटिन्यू की तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी और आपको कोरोना से अफेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको अगर थोड़ा भी डाउट होता है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरी सेहत नहीं, बशासत नहीं है, तो आप 2 दिन के लिए क्लिनिक बाकायदा बंद कर दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उससे। आजू बाजू में कोई है, आपके दोस्त है, बिरादर है, डॉक्टर है, उनको बोल दीजिए कि मैंने बंद रखा हूँ, भाई आप मेरे पेशेंट रहेगा, आप देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप ये जो मुंबई में, मालेगांव में जो डॉक्टर हजरात अफेक्ट हुए हैं कोरोना से, वो इसी वजह से अफेक्ट हुए हैं कि वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेगा। उनके पास लोड भी उतना था, वो कुछ नहीं कर सकते, मजबूर थे। वहाँ पेशेंट लोगों का लोड इतना था कि वो उनको बंद करना मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में इतना लोड नहीं है, तो हम वो एहतियात बरत सकते हैं कि हम अगर लग रहा है कि हम नहीं है तो ठीक है, हम 2 दिन के लिए आराम कर ले, अपने आप को थोड़ा तंदुरुस्त कर ले, फिर वापस प्रैक्टिस चालू करें। दूर नहीं भागना है हमें इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खुशनुमा मजलिस के मेहमान लोक सेवा ग्रुप के जिम्मेदारान साथियों और दीगर साथियों, ये जो मजलिस मुनक़िद की गई थी, वक्त बहुत कम होने की वजह से बहुत जल्दी प्रोग्राम को मुरतब किया गया था, लेकिन बहरहाल वक्त की मुनासिबत के एतबार से सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई। आप हज़रात की खिदमत और उसका सही बदला अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता, हकीकत में वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इस एतबार से आप हज़रात की
قیمت افزائی کے طور پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور ان حالات میں کورونا کے ذریعے سے جو نفرت پھیلانے کا ماحول کیا جا رہا ہے، اس درمیان پورے ملک میں اور خصوصاً مہاراشٹر میں مسلمانوں کی چھوٹی موٹی تنظیموں نے انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے تمام افراد نے اور خصوصی طور سے ڈاکٹروں نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں، جن کی وجہ سے نہ بولنے والے بھی مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے احسانات کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ حضرات اخبارات میڈیا سے واقف ہیں، مہاراشٹر کی وزیر اعلیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں نے جو خدمتیں کی ہیں ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہماری مسجد کے تہخانے پر کوارنٹائن سینٹر بنانے کے لیے وقف کیے گئے، اسکولوں کو، مدرسوں کے کمروں کو ان لوگوں کے لیے وقف کیا گیا جہاں مسلمانوں نے تن من دھن کی قربانیاں دی ہیں، وہیں سے یہ نتیجہ ہمیں اخذ کرنے کا موقع ملا کہ جو لوگ کروڑوں اربوں روپیے اس لیے خرچ کر رہے تھے کہ اس ملک کو ہندو مسلم کاز کھیل کر نفرت میں پیدا کرے، لیکن اخلاص کے ساتھ ہماری تھوڑی سی خدمتوں نے بڑے بڑے مخالفین کو بھی کہنے پر مجبور کیا کہ مسلمانوں نے جو خدمتیں کی ہیں قابل تعریف ہے۔ ہمارے شہر دھولیا کے ڈاکٹر حضرات، یقیناً ان کی قیمت افزائی کے لیے جو مجلس منعقد کی گئی اس میں بہت تاخیر ہے، لیکن ڈاکٹروں نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، میں اپنی طرف سے بھی، جمعیت کی طرف سے بھی، لوک سیوا گروپ کی طرف سے بھی، دیگر تمام تنظیموں کی طرف سے، بلکہ شہر دھولیا کے عامت الناس عوام کی طرف سے ڈاکٹروں کا ممنون مشکور ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں، جبکہ شہر دھولیا کے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر انہوں نے اپنے ہاسپٹل بند کر دیے تھے، لیکن ہمارے ان ڈاکٹروں نے قربانیاں دے کر اپنے دواخانے کھلے رکھے۔ مجھے یاد ہے تقریباً 2 مہینے پہلے چند ڈاکٹروں کو مشورے کے لیے میں نے بلایا تھا، اور اس وقت یہ بات چیت طے ہو رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت سارے مریض اس حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو ڈاکٹروں کو دینے کے لیے فیس تک ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس وقت ڈاکٹر حضرات نے اپنی کارگزاری سنائی کہ انفرادی طور سے الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹروں نے یہ کام شروع کر دیا، بہت سارے ڈاکٹر فری میں دواخانے چلا رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر میڈیکل کا خرچ ان سے فری میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی رقوم کے ذریعے سے وہ پہلے ہی سے اس میں دینا شروع کر دیے۔ بہرحال انفرادی اجتماعی طور سے یہ خدمتوں کا سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ پہلا پیشنٹ دھولیا میں ملا تھا اور ان کی موت 2-3 دن کے بعد جب ہو گئی، اس کے بعد جو دھولیا میں خصوصی طور سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا، اور جب حکومت کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ہر علاقے کا باقاعدہ سروے کیا جائے، اس وقت عجیب حالات ہیں۔ اکثر علاقوں سے کارپوریٹر حضرات بھی لوگوں سے ٹکرا رہے تھے، لوگوں کے اندر خوف تھا، ہم لوگوں کو بھی جمعیت کی جانب سے بار بار لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ اس طرح سے لوگوں کے اندر خوف ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس وقت آئی صاحب سے بات کی گئی اور ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا گیا۔ ڈاکٹر خلیل نے بھی یہ رائے پیش کی تھی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ڈاکٹروں کی ٹیم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بروقت ڈاکٹر حضرات کی ٹیموں نے اپنی خدمات اس کے لیے پیش کی۔ 2-3 دن میں وہ پورا سروے ہوا، مسلمانوں میں جو خوف و ہراس تھا وہ بالکل ختم ہوا، اور ایسے اخبارات جو اکثر مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہیڈنگ اس کی بنائی کہ دھولیا کے مسلم ڈاکٹروں نے تمام علاقوں کا سروے کر کے بڑی خدمات انجام دی۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹروں کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ان خدمتوں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، نہ ہو نہ امید اقبال اپنے کشت میراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز کے ساتھ ہم اپنے
اپنی خدمات کے سلسلے کو بڑھائیں گے تو ہماری یہ خدمت خود اسلام کی دعوت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہر موقع ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کی دعوت میں اسلام کے متعلق بتاتے ہیں، ہمارا عمل خود اسلام کی شکل و شبیہوں کے سامنے پیش کرتا۔ ان حالات میں اپنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں آپ سے